तो मैंने अपने शोहर को बताया था कि ये ना मुझे छेड़ता है, इसने मेरे ऊपर ना बुरी नज़र रखी हुई है। बदबख्त बहनोई अपने साले की बीवी पर गंदी नजर रखता है और उस लड़की को पाने के लिए अपने साले को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद ड्रामा ये रचाता है कि डकैती हो गई और उसी साले का खून अपने कपड़ों पर लगा के कहता रहा जी डकैतों ने मुझे भी मारा है। वजह ये थी कि साले की पसंद की शादी थी। उसके जहन में यही था कि पहले जो मुद्दई मुकदमा है हमारी महरीन, वो बता रही हैं कि मेरे पे उसकी नज़रें बड़ी गंदी थी शुरू से। वो इसे हासिल करने के लिए उसने आस्ता आस्ता सबको रास्ते से हटाना शुरू किया। पहले तो उसने मुझे 3-4 दफ़ा छेड़ा था। जब उसने हद पार की है ना, तो मैंने तब मैंने अपने शोहर को बताया था मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो। पाने के मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी कि मैंने उसे 2-3 दफ़ा मारा भी था। खुद को हल्का सा उसने ज़ख्मी किया और उसका ही, मेरे शोहर का ही खून उठाकर अपने कपड़ों पर लगाया और सर पर भी लगा कर कह रहा कि मुझे भी उन्होंने ज़ख्मी किया। तो वहाँ उसने फ़ायदा उठा के उसे फायर मार के वहाँ पे कत्ल किया और फिर डकैती का ड्रामा रचाया। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एम एन पॉइंट। नाज़रीन, शेखपुरा थाना बिक्की के हदूद में बहनोई अपने साले को कत्ल करता है और वजह मौत, वजह कत्ल ये होती है कि बहनोई की अपने साले की बीवी पर गंदी नज़र होती है। ये बहनोई एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, ना जाने कितनी दफ़ा अपने साले की बीवी को छेड़ चुका था, उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर चुका था। इस बार इस बहनोई ने अपने साले को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो गेम बनाई वो ये बनाई कि डकैती के अंदर मेरा साला कत्ल होगा, यानी कि कत्ल करने के बाद उस कत्ल को, उस मर्डर को डकैती का रंग देता रहा। ये जालिम बहनोई किस तरह बेनकाब होता है, कैसे पता चलता है कि कातिल यही है, डकैती का रंग मर्डर में कैसे तब्दील होता है, आइए जानते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मकतूल सज्जाद की बीवी मेरे साथ मौजूद है। ये वही लड़की है जिसके ऊपर इसके शौहर की बहनोई की गंदी नज़र थी और वो बहनोई अपने साले की बीवी को बार बार ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश भी करता रहा। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? महरीन। कब ये सारा मामला शुरू हुआ, किस तरह जो आपके शौहर का बहनोई है आपको छेड़ता भी था, तंग भी करता था? आप सब लोग एक ही घर में रहते थे? जी, हम लोग सब एक ही घर में रहते थे। उसकी ना वाइफ नहीं थी, इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे रहते थे। उसकी वाइफ किधर है? उसकी वाइफ की डेथ हो गई, इसने खुद ही उसे कत्ल किया था। अपनी बीवी को भी खुद ही मारा? जी। ये मामला कब से चल रहे थे? वो जो मुलजिम है आपको तंग करता था, छेड़ता था, ज्यादती करने की भी कोशिश करता था, कब से ये सारे मामला चल रहे थे? ये मुझे जब छेड़ता था, ये तो थोड़े दिन ही हुए थे। तो जब उसने हद पार की है ना, तो मैंने अपने शोहर को बताया था कि ये ना मुझे छेड़ता है, इसने मेरे ऊपर ना बुरी नज़र रखी हुई है। तो ना हम लोग यहाँ से चले जाते, क्योंकि उनके घर का मामला जो उनसा ना जगह को वो चल रहा था, उससे ना वही पैसे मांगे उसने। तो पैसे मांगे थे, वो उसने घर में भी झगड़ा किया है। तो 2 दिन पहले भी झगड़ा किया, पहले भी पैसे मांगे, फिर पैसे मांगे, तो उसने खुद घर में भी झगड़ा किया था। तो उसे जब लेके गया, सुबह कह रहा था कि मुझे ना 4 बजे कह रहे थे मुझे छोड़ के आओ। आखिरी दफ़ा ये जो मुलजिम है, तलत नाम है जिसका, इसने जब आखिरी दफ़ा आपको छेड़ा तो क्या हद पार की, क्या हरकत की इसने? उसने हद पार के मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी कि मैंने उसे 2-3 दफ़ा मारा भी था। जी। जब ये ज्यादती करने की कोशिश करता तब आपने कोई पर्चा वगैरह नहीं करवाया? पुलिस को नहीं बताया कि ये शख्स है, ये दरिंदा बन चुका है, अपने ही घर के अंदर इस तरह की गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं? नहीं, मैंने अपने शोहर को बताया तो कह रहे थे नहीं हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो भी उसकी बहन के, मेरे शोहर की जो बहन थी ना, उसके बच्चे थे छोटे छोटे। तो उसने इसी वजह से ना कोई केस वगैरह नहीं था किया। कोई केस नहीं किया? जी। कितनी दफ़ा ये छेड़ चुका था, कितनी दफ़ा ये ज्यादती करने की कोशिश कर चुका था जब ये कत्ल का वकूआ हुआ इससे पहले? पहले तो उसने मुझे 3-4 दफ़ा छेड़ा था। जब उसने हद पार की है ना, तो मैंने तब मैंने अपने शोहर को बताया था मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो उसने बोला चले ठीक है, मैं वहाँ उससे ना पैसे लेकर तो हम लोग कहीं और जाकर ना रह लेते हैं। तो पहले भी हम लोग, इसने जब पहले भी 1-2 दफ़ा किया था ना, हम लोग आ गए थे। कितने पैसों का मामला था, कितने पैसे आपके शौहर ने लेने थे? था कोई 8-10 लाख का है था। 8-10 लाख रुपए का मामला था? जी। अभी जो करंट मामला हुआ है, कत्ल हुआ, उसके बाद तलत ने डकैती का ड्रामा रचा दिया, ये क्या कहानी थी? किस तरह घर से लेके गया, किस तरह कत्ल किया और उसके बाद डकैती का रंग कैसे दिया? उसे लेके गया है कि रात को तो झगड़ा हुआ था, तो उसे पता था अब इसने मुझे बुलाना नहीं है। तो वो ना उसे बस सुबह 4 बजे उठा के लेके गया कि मुझे ना रोड तक छोड़ के आओ ना, मैं काम से लेट हो रहा हूँ। तो उसे लेके गया है कि अभी आधे रास्ते में जाके उसने ना उसे काफ़ी देर झगड़ता भी रहा है
और उसे मारा भी है, मुंह के ऊपर भी काफ़ी ज़ख्म हुए थे, मारा बहुत ज़्यादा, और उसे 3 फाइल लगा के उसे मारा था। ये कि हाथापाई हुई है इनकी आपस में? जी, पहले उन्होंने उसे मारा भी, इसने ना अपनी जान भी छुड़वाने की कोशिश की है ना। कई लोग कह रहे थे कि ना जब इसे मारने की कोशिश की है ना, पहले ये ना रो रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, इसने मुझे मार देना है। आपका शौहर रो रहा था? जी, उसने कहा कि मुझे बचा लो, तो इसने मुझे मार देना है। वो फिर भी नहीं बाज आया, उसने शोर मचाया और उसने ना एक गोली लगा दी उसे, कि उसने फिर मेरे शोहर ने बोला कि मैं यतीम ज़रूर, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, और उसने ना फिर एक और फिर गर्दन पे लगाया। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने फिर तीसरी फाइल जो उसने उसकी गर्दन पे, सर के ऊपर लगा दी थी। टोटल कितने फायर लगे सजाद को? 3 फाइल लगाई उसने। कहाँ कहाँ पे फायर लगे? एक दाढ़ी पे लगाया, आधी डाउन जो उसकी दाढ़ी थी वो भी नहीं थी, ऐप पे इधर गर्दन पे भी लगाया, एक सर पे भी लगाया था। इसके बाद ये डकैती का ड्रामा कैसे रचाता रहा? घर आके क्या बताया कि डकैती हो गई है? क्या कहानी क्या सुनाई? नहीं, घर नहीं था आया, उधर ही खड़ा होके कह रहा था कि मुझे 5 डगेड़ पड़ गए, पीछे से आए थे, उन्होंने सब ने मुंह छुपाया हुआ था, वो पीछे से आए हैं, उन्होंने ना पहले हमसे मोबाइल लिया, फिर पैसे लिए हैं। तो मेरे शोहर ने उसने ना एक आदमी के मुंह के ऊपर से ना कपड़ा हटा के बोला है कि मैंने आपको पहचान लिया, और उसने ना उसे फाइल लगा के उसे मार दिया। इसने खुद को भी कुछ जख्मी किया था? खुद को हल्का सा उसने जख्मी किया, और उसका ही, मेरे शोहर का ही खून उठाकर अपने कपड़ों पे लगाया और सर पे भी लगा कर कह रहा कि मुझे भी उन्होंने जख्मी किया। शौहर को गोलियां लगने के बाद जो खून निकला, वो खून अपने कपड़ों पर लगा के कहा जी डकैतों ने मुझे भी मारा है? जी, ऐसे ही है। अच्छा, फिर एक्सपोज कैसे हुआ कि यही कातिल है, इसने ही कत्ल किया, पता कैसे चला? उसका जो सा सार है ना मेरी गोद में पड़ा हुआ था, तो मैंने ना 3-4 दफ़ा ना मैंने उससे पूछा है कि, क्योंकि वो तो उसकी सांस तो है नहीं, तो मैंने ना 3-4 दफ़ा उससे पूछा भी तुम्हें किसने मारा, मुझे बताओ किसने मारा। मैंने उसे बोला एक दफ़ा उठ के बताओ किसने मारा, जब वो नहीं ना हिला, मैंने ना जब इसके तलत का नाम लिया ना, उसका बाजू जो सा ना एकदम से हिला। मैं ना उसकी अपना उसका जो सा सार है मैं अपनी गोद से उठाकर, और मैंने ना उसे खुद खड़ा होकर मैंने बोला पुलिस वालों को कि इसने खुद ही मारा, इसके पास फायर है। फिर उसकी बाइक को भी मैंने देखा, और सारा मैंने हादसा देख के मैंने बोला, मैंने कहा इसने खुद ही मारा, किसी कोई डगेड़ नहीं से पड़े। ये सारा वकुआ था, ये किस टाइम पेश आया? ये सुबह 4 बजे का था। 4 बजे। तहलत की कोई बाइक वगैरह थी, वो भी कोई डकैत छीन के लेके गए? नहीं नहीं, वो नहीं लेके गए, वो वहीं पड़ी हुई थी, वो भी बड़े आराम से लटा कर कह रहा था कि ये मेरी बाइक भी उन्होंने तोड़ दी है, तो कहीं उसे हल्की सी भी टूटी हुई कहीं नहीं नजर आ रही थी। यानी कि जो नुकसान हुआ वो सजाद का हुआ, तलत को सिर्फ को 2-4 चोटें लगी? जी, ऐसे ही उसने यहाँ पे लगाई है, उसने खुद अपने सर पे हल्की सी चोट लगाई है। आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि इस शख्स ने आपके कोई 13 माह के बच्चे को भी कत्ल किया है, उसका भी गला दबा के मारा है, वो क्या सारा मामला था? वो भी पहले तो मेरा बेटा इतना अच्छा था, पहले बहुत ज़्यादा बीमार था, तब तो वो सही हो गया था, जब इतना माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया था, इतना हेल्दी हो गया था, तो जब उसने देखा कि ये तो सही हो रहा है, तो उसने ना पहले नहीं हमें पता चला कि इसने मारा है। जब इसे पकड़ा गया ना, इसने खुद बताया है कि मैंने ना अपने बेटे को ना गले के अंदर फिंगर डाल के ना, ये पीछे वाली जो सी हड्डी है वो मैंने उसकी तोड़ दी है, तो मैंने उसका गला भी दबाया, उधर उन्हें पुलिस वालों के सामने उसने बोला है। सजाद को जब गोलियां लगी तो उसकी जो डेथ थी वो मौका पर हो गई या हॉस्पिटल जाके हुई? कहाँ पर डेथ हुई सजाद? नहीं, वो वहीं तो मौके पे ही हो गई। जब मुझे पता चला कि वो मैं तो काफ़ी देर तक गई थी, क्योंकि इसकी सांस है ही नहीं थी। मुझे तो बाद में पता चला, जैसे मैंने जाके देखा उसकी जो सी न्यू चादर थी उसकी वो भी फटी हुई थी, उसके कपड़े भी फटे हुए, इसने काफ़ी उसे मारा, घड़ीसा भी बहुत ज़्यादा था। इस सारे केस के अंदर थाना भिक्की की पुलिस ने क्या दाद रसी की आपकी, उनकी क्या कारकर्दगी रही इसमें? वो तो हमारे साथ बिल्कुल साथ हमारा दे रहे हैं, क्योंकि उसे अब फांसी देने के लिए वो मेरे साथ हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर आप साथ रहोगी तो हम भी उसे फांसी तक पहुंचा ही देंगे। नाज़रीन, एक बदबख्त बहनोई अपने साले की बीवी पर गंदी नज़र रखता है और उस लड़की को पाने के लिए अपने साले को कत्ल करता है, और कत्ल करने के बाद ड्रामा ये रचाता है कि डकैती हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल कभी नहीं छुपता। कत्ल नहीं छुपा, मौके पर ही पकड़ा गया और उसी साले का खून अपने कपड़ों पर लगा के कहता रहा जी डकैतों ने मुझे भी मारा है। इस सारे केस के रिलेटेड हम बात करेंगे SHO थाना भिक्की वाजिद अब्बास से, आइए मेरे साथ। अच्छा जी, इस वक्त SHO भिक्की वाजिद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे पता चला कि ये शख्स जिसका नाम तलत है यही कातिल है। 15 पे कॉल भी इसी ने की, कत्ल भी इसी ने किया, डकैती का सारा ड्रामा भी इसी ने रचाया,
मुलजिम आखिरकार पकड़ा कैसे गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मुबारक हो, आप वो एसएचओ हैं जिनके बारे में आपके इलाके वाले खुश हैं और आप वही एसएचओ हैं जैसा मरीम नवाज साहबा एसएचओ चाहती हैं। मुझे बताइएगा कि कैसे पता चलता है कि यही बंदा जिसने कत्ल किया, डकैती का ड्रामा रचाया, उसके बाद 15 पे कॉल करने वाला भी खुद है। ये सारी कहानी आखिरकार सामने आती कैसे कि बंदा यही कातिल है? असल में वो उसके कुछ इरादे इस तरह के थे कि जिन्हें वो हासिल करना चाह रहा था। उसके लिए उसने ये सारा क्राइम सीन जो आप जिस तरह आपने देखा सॉरी आपने सुना कि उसने एक ड्रामा रचाया कि मैं इस ड्रामे से निकल जाऊंगा और पुलिस खुद ही एक अंधा कत्ल ट्रेस करती रहेगी। ना अंधा कत्ल ट्रेस होगा, मैं अपने मजमूम इरादों में कामयाब हो जाऊंगा। ये जो ताल्लुक था, इसके अज़ाइम क्या थे? ये क्या करना चाह रहा था? इतना बड़ा ये सारा सिनेरियो उसने बनाया कैसे और क्यों बनाया? उसकी पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि साले की पसंद की शादी थी। उसके जहन में यही था कि पहले जो मुद्दई मुकदमा है हमारी महरीन, वो बता रही हैं कि मेरे पे उसकी नज़रें बड़ी गंदी थी शुरू से। हरकत सकनात उसके बड़े अजीब थे, क्योंकि उसकी बीवी आज से 4 साल पहले फौत हो चुकी हुई थी, जिसका भी अब बता रही है कि उसे भी उसने जहर दे के मारा होगा। वो इसे हासिल करने के लिए उसने आस्ता आस्ता सबको रास्ते से हटाना शुरू किया था। तो उसी दिन इसने क्या किया कि अपने साले को जो सोया हुआ था उसे उठाया। सुबह 4 बजे के करीब शदीद धुंध थी, उसने धुंध का फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि मुझे जिस फैक्ट्री में काम करता है कि मुझे वहाँ छोड़ के आए। तो बाइक कहा कि वो चलाए, उसके पीछे बैठ गया। वो अक्सर औकात पिस्टल अपने साथ रखता था, ये भी उसके घर वाले बता रहे थे कि पिस्टल 24 घंटे उसके साथ ही होता था। फिर उसने एक जाके नामालूम सी जगह थी, और इस तरह लगा लें कि वहाँ बहुत कम लोगों की गुजर बसर थी। हमने वो जगह देखी है, घर से थोड़ा ही दूर है और वो वहाँ पर बाकायदा मेरे ख्याल से आना जाना है लोगों का बहुत कम है। अगर सुबह देखें 4 बजे के करीब, जहाँ शदीद धुंध हो, सुबह का वक्त, अभी तो लोग उठ रहे होते हैं उस वक्त, तो उस वक्त तो कोई भी नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो वहाँ उसने फ़ायदा उठा के उसे फायर मार के वहाँ पे कत्ल किया और फिर डकैती का ड्रामा रचाया। फिर मोबाइल जेवरात जेवरात कह रहा, मोबाइल नकदी वगैरह उसके जो, वो भी अपने इसने फेंक दिए कि इसी तरह पता चले जिस तरह डकैती की वारदात हुई। 15 पे कॉल फिर इसने कैसे की? और खुद ही कॉल की 15 पे? जी, खुद ही 15 पे कॉल की सर। कॉल इसने की कि 5 बंदे आए हैं, हमारे साथ डकैती की वारदात की है और हमसे मोबाइल और चीज़ें स्नैच की हैं, और मेरे भाई ने एक का मास्क उतारा तो उसने कहा मैंने पहचान लिया, तो उन्होंने फायर मारे हैं और मेरे सर पे बट मारे और वो चले गए। ये खुद ट्रेस कैसे हुआ है? खुद जो क्राइम सीन पे हमने देखे हैं, इसकी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इसे मुलज़म ठहरा रही थी। फिर हमने इसे अपनी तहवील में लिया और इसकी इंटेरोगेशन की, तो फिर इसने कबूल कर लिया कि मैंने ही मारा है। दौरान इन्वेस्टिगेशन क्या क्या बताया कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ? पहले भी सुना है कि इसने उनके 13 माह के बच्चे को भी कत्ल किया। नहीं, ये उसने कन्फेस नहीं किया कि मैंने उनके 13 माह के बच्चे को, बकौल इसके किए कि वो बीमार था, उसकी फौतगी होगी, मगर उसकी माँ कहती है कि इसने कोई जहर दिया होगा। मगर वो यही कह रहा था कि मैं इसे हासिल करने के लिए मैंने अपने साले को कत्ल किया, क्योंकि ये मेरे साले की पसंद की शादी थी और ये वापस तो जा नहीं सकती थी अपने वालिदैन की तरफ। तो अगर मेरा साला रास्ते से हट जाता तो इसने मेरे पास ही रहना था, मेरे बच्चों को इसने संभालना था, तो फिर मैंने इससे निकाह कर लेना था। इस अंधे कत्ल को पुलिस ने कितनी देर में सॉल्व किया? ये हमने 2 घंटों में क्लियर कर लिया था। नाज़रीन, ये थे एसएचओ वाजिद अब्बास थाना भिक्की। इन्होंने 2 घंटे के अंदर इस अंधे कत्ल को सॉल्व किया, जिसकी कॉल ये चलाई गई कि डकैती हुई है, डकैती के दौरान फायर मारे जाते हैं और उसके बाद जो बंदा 15 पे कॉल करता है तलत, यानी कि अपने साले की बीवी को हासिल करने के लिए अपने साले को कत्ल करता है, 15 पे कॉल करता है और उसके बाद सारा ड्रामा डकैती का रचाता है। पुलिस ने ये केस सिर्फ 2 घंटे के अंदर सॉल्व किया, जिसके अंदर जहां पर हम पुलिस के नेगेटिव पॉइंट भी दिखाते हैं। जब पुलिस अच्छा काम करे, मेरे ख्याल से उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट करना बनता भी है। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।